لاہور سے دہلی تک، دہلی اور لاہور اس دو کے درمیان میں جتنے درختیں ہیں تمام درختوں پر مسلمانوں کو پھانسی میں لٹکایا گیا اور اس کے بعد ان کو نکالا بھی نہیں گیا، تدفین بھی نہیں، ایسے ہی اس درخت پر ان کو سڑنے گلنے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ ہم اس ملک کے حکمرانوں سے گزارش کریں گے جو اپنے اس ملک کے سلیبس میں مسلمانوں نے یہ آزادی کے لیے جو اپنی جان قربانی کی ہیں اور جو تحریکیں چلائی ہیں، جو محنتیں کی ہیں، اس کو بھی شامل کیا جائے تاکہ تمام مذہب والوں کو معلوم ہو جائے کن لوگوں نے کتنی قربانی پیش کی۔ Mam pelat na mama. Lan, मैं डालो। आजा भैया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बहुत ही मसर्रत का मौका है कि आज हमारे हिंदुस्तान का 80वां यौम आज़ादी है। इस मौके पर सारे मुल्क में खुशियाँ मनाते हैं। यौम आज़ादी के नाम से जश्न मनाया जाता है और इस मुबारक मौके पर इस हिंदुस्तान के आज़ादी के लिए जिन्होंने अपनी जान कुर्बानी की है, जितने तहरीकें चलाई हैं, इन सब को जो है याद किया जाता है। और इस हिंदुस्तान के आज़ाद करने में जितने अल्लाह के बंदे और बंदियों ने अपनी जान कुर्बान की हैं, हम उनके हक़ में भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत फरमाए। बहरहाल इस मुल्क की आज़ादी में हिंदुस्तान में मुसलमानों का बड़ा किरदार रहा है। मुसलमान छोटे छोटे बच्चे, नौजवान, औरतें, बूढ़े और उलमा-ए किराम सब ने इस मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान की है। शेख अल-हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने भी काला पानी के जेल में 3 साल से ज़्यादा अरसा गुजारा है और लाहौर से दहली तक, दहली और लाहौर इस दो के दरमियान में जितने दरख्तें हैं तमाम दरख्तों पर मुसलमानों को फांसी में लटकाया गया और उसके बाद उनको निकाला भी नहीं गया, तदफीन भी नहीं, ऐसे ही उस दरख्त पर उनको सड़ने गलने के लिए छोड़ दिया गया है। और लाखों की तादाद में मुसलमानों ने अपनी जान कुर्बान की है। इस मौके पर इस मुल्क के बहुत ही अजीम हस्ती टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह, उनको भी याद किया जाता है कि उन्होंने बड़ी अजीम कुर्बानी की है। इन्हीं की कुर्बानियों का नतीजा है अल्लाह ताला ने मुल्क को आज़ाद किया है। और इस मुल्क की आज़ादी के लिए जिन जिन लोगों ने अपनी जान कुर्बानी की है, इन सब की तारीख़ का मुताला करना है और अपने बच्चों को तारीख़ को याद दिलाना है कि इस मुल्क की आज़ादी के लिए मुसलमानों ने कितनी कुर्बानी की है। हम इस मुल्क के हुक्मरानों से गुजारिश करेंगे जो अपने इस मुल्क के सिलेबस में मुसलमानों ने ये आज़ादी के लिए जो अपनी जान कुर्बानी की हैं और जो तहरीकें चलाई हैं, जो मेहनतें की हैं, उसको भी शामिल किया जाए ताकि तमाम मज़हब वालों को मालूम हो जाए किन लोगों ने कितनी कुर्बानी पेश की। हम ये नहीं कहते कि आप लोगों का कोई हिस्सा नहीं है,
सब मजहब वालों ने इसके लिए कोशिशें की हैं, सब ने जान कुर्बान की हैं। बहरहाल आने वाले जनरेशन के लिए ये सबक देना ज़रूरी होगा कि इस मुल्क की हिफाजत के लिए, इस मुल्क को आज़ाद करने के लिए जिस तरह उन्होंने अपनी जान कुर्बान की है, इसी तरह मुल्क की हिफाजत के लिए हमेशा बच्चे बड़े जवान सब जो है मोहतात रहना है और इस मुल्क में किसी तरह के झगड़े फसाद होने नहीं देंगे। हम इस मौके पर यही पैगाम देंगे कि इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ रहें, आपस में भाईचारे के साथ रहें, दुश्मनी अदावत बग़्ज़ इसको ख़त्म करें। बहरहाल इस मौके पर हम तमाम इस मुल्क के आज़ादी के लिए जिन लोगों ने अपनी जान कुर्बान की हैं, सबके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सबकी मग़फ़िरत फरमाए। वैसे आज रबीउल अव्वल पहली तारीख़ है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाने का महीना है। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस मुबारक महीने की बरकत से इस दुनिया में अमन कायम फरमाए और हर एक के जान और माल के अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 80 साल का यौम आज़ादी मस्जिद अम्मार की कमेटी की जानिब से और मोहल्ले के तमाम नौजवानों की जानिब से मनाया गया। बहुत ही जोश और खरोश के साथ मनाया गया और तमाम साहब मुसल्लियान इकराम और अहले मोहल्ला ने इस तकरीब में शिरकत फरमाई। और हम दुआ करते हैं कि इस मुल्क को मज़ीद कामयाबी अता फरमाए और तमाम जो है शहरियान मुल्क मिलजुल कर ज़िंदगी बसर करें, आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक का मामला करें और फ़िरका परस्ती को दूर करें। तभी इस मुल्क में आज़ादी हो सकती है और मुल्क तरक्की कर सकता है। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह इस मुल्क को हर हमेशा कामयाबी नसीब फरमाए। अल्लाह ताला अपने फज़ल और करम से हमें 80 साल का जश्न आज़ादी मुबारक नसीब फरमाया। इत्तफाक से हमें भी 40 साल में पहले है। अल्लाह का एहसान है। अल्लाह अपने फजल से इस जलसे को मईद के हाथों में मईद की कमेटी और तमाम मोहल्ला ने अराकीन सब मिलकर जो है इस कार खैर को अंजाम दिया है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुल्क में अमन में फिजा कायम फरमाए, तासुब से दूर करे, भाईचारी अता फरमाए। या अल्लाह हम सबको मिलजुल कर हिंदू मुस्लिम सिख की आज़ादी लड़ी है, इस तरह से क़यामत तक के लिए हम सब मिलकर हैं। आमीन। शुक्रिया।